अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपके लिए सबसे अच्छी सिचुएशन क्या हो सकती है? सबसे अच्छी सिचुएशन ये होगी कि आपका रेवेन्यू बढ़ता जाए और आपकी कॉस्ट ना बढ़े, महंगाई हो ही ना। इससे आपकी सेविंग्स ज्यादा होगी और बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए भी ज्यादा पैसा आपके हाथ में होगा। एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ हमारी इकोनॉमी के साथ हो रहा है, जहां जीडीपी यानी हमारी इकोनॉमी का साइज तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन महंगाई नहीं बढ़ रही। इनफैक्ट महंगाई पिछले लगभग 20 सालों से रिकॉर्ड सबसे लोएस्ट लेवल पर है। मैं डेटा से आपको यह एक्सप्लेन करता हूं। लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे बताता है कि फाइनेंशियल ईयर साल 2025-26 में हमारी अब तक की जीडीपी ग्रोथ रेट 8% रही, यानी हम दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली मेजर इकोनॉमी रहे हैं। लेकिन इसी टाइम में इन्फ्लेशन रहा सिर्फ 1.7%। मतलब हमारे यहाँ जो चीजें लोग कंज्यूम करते हैं वो अपने बेस प्राइस से सिर्फ 1.7% महंगी है। इनफैक्ट अक्टूबर 2025 में तो इन्फ्लेशन 0.3% के लेवल पर पहुंच गया, यानी चीजों की कीमतें घटने लगी। हाई ग्रोथ लो इन्फ्लेशन के इस ड्यूरेशन को इकोनॉमिक्स की भाषा में गोल्डीलॉक्स मूवमेंट कहते हैं, और ये गोल्डीलॉक्स मूवमेंट किसी भी इकोनॉमी के तेजी से बढ़ने का इंडिकेटर होता है। अर्ली 2000s में जब चाइना 9 से 10% की जीडीपी ग्रोथ रेट हासिल कर रहा था, तब वहां भी इन्फ्लेशन ऐसे ही लो हुआ था। और चाइना आज कितनी बड़ी इकोनॉमिक पावर है हम सबको पता है। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकती, ये एरा ऐसे नहीं आता। इसके लिए एक डेलिकेट बैलेंस बनाना पड़ता है, क्योंकि गड़बड़ करने से वैसी सिचुएशन होती है जो यूपीए गवर्नमेंट के दौरान साल 2012-14 के बीच क्रिएट हुई थी। फाइनेंस मिनिस्ट्री का ही एक डेटा बताता है कि यूपीए गवर्नमेंट में साल 2012-14 के बीच 28 में से 22 महीने देश में रिटेल इन्फ्लेशन का लेवल 9% से ऊपर था। और आपको पता है, इस ड्यूरेशन में जीडीपी लेवल केवल 4.6% से बढ़ी, यानी इन्फ्लेशन का लेवल ग्रोथ से डबल था। फनी बात यह है कि आज जब इकोनॉमी इतना बढ़िया परफॉर्म कर रही है, तो राहुल गांधी अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के रास्ते पर चलते हुए इसे डेड इकोनॉमी बताते हैं। और ये सब वो तब करते हैं जब उनके टाइम में फ्यूल प्राइसेस एक दिन में 8 रुपए बढ़ा करते थे। खाने पीने के आइटम की महंगाई 20% हुआ करती थी। आज हम जिस स्पॉट में हैं, वहां हमारे लिए वर्ल्ड की इकोनॉमिक सुपर पावर बनना कोई दूर की बात नहीं है। लेकिन मैंने जिस दौर का जिक्र किया, उसमें हम फ्रेजाइल 5 में हुआ करते थे। लेकिन अब मोदी सरकार और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के इस इकोनॉमिक मैनेजमेंट से हमें उस रास्ते पर ला दिया है, जहां से हम दुनिया की इकोनॉमिक सुपर पावर बनने की तरफ तेजी से बढ़ सकते हैं।